नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कारोबारी राज कुंद्रा को लेकर इस मामले में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आरोप है कि कुंद्रा व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे जिसमें अश्लील फिल्मों के कारोबार के बारे में बातचीत होती थी। एच अकाउंट के नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इसमें अश्लील फिल्मों के कारोबार के बारे में चर्चा होती थी। इसमें 5 लोग थे शामिल। राज इसमें मार्केटिंग सेल से लेकर मॉडल्स के पेमेंट और रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों पर लेकर बात करते थे। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में राज कुंद्रा ही मुख्य आरोपी है। राज की गिरफ्तारी के बाद कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं जिसने ये खुलासा हो रहा है कि राज ने अश्लील फिल्म बनाने के कारोबार से तगड़ी कमाई की है। वायरल व्हाट्सएप समूह का एडमिन राज है। इस ग्रुप पर राज अपने रिश्तेदार और पॉर्न मूवी बनाने वाली कंपनी कैनरिन प्रोडक्शन हाउस के चेयरमैन प्रदीप बख्शी से पैसे के लेन देन और कंटेंट पोस्टिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 5 लोगों के इस ग्रुप में प्रदीप और राज के बीच बिजनेस में घटते बढ़ते वाली कमाई, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सेल्स में बढ़ोतरी, पॉर्न एक्ट्रेस को कमाई मिली या नहीं, इस बारे में खुलकर चर्चा होती थी। मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद भारवे ने बताया कि नवोदित अभिनेत्रियों को वेब सीरीज अच्छे ब्रेक का प्रलोभन देकर ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था, जहां उन्हें अश्लील दृश्य करने के लिए बाध्य किया जाता था। विज्ञापन संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि नई महिला कलाकार वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म में अच्छा ब्रेक पाने के चक्कर में इस रैकेट में फंस गई थी। राज की गिरफ्तारी के बाद अभिनेत्री और मॉडल सागरिका सोनी सुमन का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें उन्होंने खुलासा किया है कि उन्हें भी ऑडिशन के नाम पर अश्लील ऑडिशन का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वहीं अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे पुलिस में अपनी बयान पहले ही दर्ज करवा चुकी हैं। मिलिंद भारवे ने बताया है कि इस रैकेट में फंसी कुछ लड़कियां पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिससे यह मामला दर्ज हुआ था। इसमें कुछ निर्माता भी हैं जो इस अश्लील फिल्म के कारोबार में शामिल थे। कहा जा रहा है कि इससे राज कुंद्रा मोटी रकम कमा रहा था, जबकि उसके जाल में फंसने वाली मॉडल कलाकारों को मात्र आज से 10,000 रुपये ही मिलता था। पुलिस ने पहले बियानी कंपनी के इंडिया हेड उमेश कामत को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के आधार पर राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई थी। इससे राज कुंद्रा लाखों की कमाई कर रहा था, जबकि उसके जाल में फंसने वाली महिला कलाकार को मात्र 8 से 10,000 रुपया ही मिलता था। फरवरी 2021 मुंबई पुलिस ने एक ऐसे बड़े रैकेट का खुलासा किया था जो पॉर्न मूवी बनाता था। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आज तक को बताया है कि क्राइम ब्रांच ने फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने के केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही पुलिस अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। पुलिस के शिकंजे में 4 लोग आए थे। जब उनसे पूछताछ की गई और टेक्निकल एविडेंस जुटाए गए, तब राज कुंद्रा का नाम सामने आया। इसी आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि राज कुंद्रा इस मामले में मुख्य आरोपी और मुख्य साजिश करता है। पुलिस अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि बाकायदा ऐप बनाया गया था और उस पर अश्लील फिल्मों को रिलीज़ किया जाता था। इस ऐप का नाम है हॉट इट मूवीज़। यही नहीं, मूवी का प्रचार इंस्टाग्राम, ट्विटर, सिग्नल, व्हाट्सएप आदि पर भी किया जाता था। मूवी देखने वालों को ऐप डाउनलोड करना होता था। मूवी देखने के लिए पेमेंट करना होता था। पुलिस के मुताबिक इस ऐप के मालिक राज कुंद्रा हैं। हालांकि राज कुंद्रा आरोपों को गलत बताते हुए दावा कर चुके हैं कि उनका इस ऐप से कोई लेना देना नहीं है। पॉर्न प्रसारित करने के मामले में RT एक्ट और IPC की सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। अदालत में दोषी साबित होने पर लंबी सजा होती है। पोर्नोग्राफी के तहत आने वाले मामलों में RT संशोधन एक्ट 2008 की धारा 67A लागू होती है। इसके अलावा IPC की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत भी सजा का प्रावधान है। जुर्म की गंभीरता के लिहाज से पहली गलती पर 5 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार गलती करने पर जेल की सज़ा 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।